दिया अंत्योदय का सिद्धांत। अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, यह एक मंत्र है। और ऐसे ही बहुत सारे मंत्र और विचार को लेकर यह प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विषय रखने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी आपके सम्मुख उपस्थित हैं। साथ में हैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे साथ आदरणीय अरुण साव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय लोक निर्माण विभाग, अन्य विभागों की जवाबदारी सरकार में रहते हुए आपके पास है। मीडिया के सह प्रभारी अनुराग जी और आप सब, भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण हमारा यह जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से हमारे आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण की ये 3 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हुई है। 7, 8 और 9 इन 3 तिथियों में। और इस मेन पार्ट में संगठन के विभिन्न विषयों को लेकर और हमारे उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समग्र रूप से उनका मार्गदर्शन और इस प्रशिक्षण वर्ग में सभी प्रशिक्षार्थियों को प्राप्त हुआ। यह जो प्रशिक्षण वर्ग है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, कार्य योजना, कार्यक्रम और उसका एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग हमारे नीचे से लेकर संगठनात्मक, हमारा जो है बूथ से लेकर समय समय पर हमारे शक्ति केंद्र और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल, भारतीय जनता पार्टी के जिला और प्रांत और मोर्चा प्रकोष्ठों का ये निरंतर वर्षों से हो रहा है। ये कोई पहली बार या नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों को लेकर चलती है, उनको समाहित करते हुए विभिन्न विषयों पर हमारे पंडित दीनदयाल जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या अन्य वरिष्ठ नेताओं को, सबका वो साथ में लेकर, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों को लेकर कार्यक्रम, हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संगठन में काम करना, पदाधिकारियों की क्या दायित्व, क्या जिम्मेदारी है, और वर्तमान में क्योंकि जनप्रतिनिधियों का ये प्रशिक्षण वर्ग था, तो इस तरीके से हमारे सभी सम्मानीय सांसदगण, वे विधायकगण सभी और जो मंत्री के दायित्व में हैं, और सभी ने सम्मिलित रूप से, इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतने दूर और छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधियों का यह प्रशिक्षण वर्ग में, और लगभग 100% हमारे सभी सम्मानीय सांसदगण और सभी सम्मानीय विधायकगण, और लगातार 3 दिवस तक रहे। और इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी, और उन्होंने अपने विषय के साथ इस पूरे वर्ग का समापन किया। इसे 12 सत्र हुए इसमें, और इस बीच विभिन्न विषयों को लेकर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय हमारे केंद्रीय नेताओं में आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो, हमारे V सतीश जी,
और इस तरीके से हमारे प्रभारी नितिन नवीन जी और स्थानीय और विषयों को लेकर, हमारी कार्य पद्धति को लेकर हमारे स्थानीय स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी और आदरणीय विजय शर्मा जी सहित हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन और पवन साय जी, सभी का इस तरीके से समग्र मार्गदर्शन हुआ है विभिन्न विषयों पर। हम ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, मैं आने वाले समय में चाहे संगठन के विषय को लेकर हो, चाहे व्यक्तित्व निर्माण, कार्यकर्ता के निर्माण की दृष्टि से पदाधिकारी के दायित्व में उनके कार्यबोध, कार्य योजना, कार्यक्रम किस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका, इन सारे विषयों को लेकर यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र समापन हुआ है। और सरगुजा जिले में, सरगुजा जिले के सभी जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी, आप सब भी हमारे यहाँ पे जिस जगह पे ये हो रहा है, ये वास्तव में उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे जो तिब्बती मूल के जो हैं वे सारे लोग और उनके इस जगह पर यह कार्य वर्ग संपन्न हुआ है और मेरी ओर से यही विषय था। और मैं आदरणीय अरुण साहू जी से आग्रह करूंगा कि सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग हर एक दृष्टि से ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण रहा है। छत्तीसगढ़ की शिमला जिसे कहते हैं मैन पार्ट, आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया ने मैन पार्ट की खूबसूरती और विशेषता को देखा है। और ऐसी खूबसूरत जगह में, पर्यटन के इस ऐतिहासिक जगह में तिब्बती भाइयों के इस केंद्र में सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का होना अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और बड़ा महत्व का है। ये 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और सभी विधायक और सांसद एक साथ 3 दिन एक स्थान पर रहकर ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवार का भाव कैसे बनता है। इन 3 दिनों के प्रशिक्षण वर्ग से जो हमारी प्रतिबद्धता है गरीब कल्याण का, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक जरूरतमंद तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, विकसित भारत का निर्माण हो, इसके लिए मील का पत्थर ये हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग साबित होने वाला है। और इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधियों ने एक साथ एकजुट होकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा
मदद उसमें मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की जो ताकत है, छत्तीसगढ़ की जो क्षमता है, उसके माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन, इसको लेकर एक बहुत ऐतिहासिक ये प्रशिक्षण वर्ग रहा है। और जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 100% उपस्थिति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय नेताओं का आना, 3 दिन लगातार अलग अलग विषयों पर चर्चा होना, सवेरे से वर्ग की प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत व्यायाम और योग से होना, ये सब, इन सब चीजों का बड़ा महत्व है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा मदद न केवल हमारे सांसदों और विधायकों को होने वाला है, वरन छत्तीसगढ़ को भी बहुत बड़ी मदद इस प्रशिक्षण वर्ग से होगा। मैं सरगुजा के सभी साथियों को, जिन्होंने यहां पर इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। यह मैनपुट हमारा सूरजपुर विधानसभा के सीतापुर विधानसभा में आता है और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती है। राम कुमार टोप्पो जी हमारे विधायक बने हैं, तो इस मामले में भी ये बड़ा ऐतिहासिक रहा है कि पूरी पार्टी यहां पर सीतापुर विधानसभा में आ जाई है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की यहां से संदेश निकला है। तो निश्चित रूप से मैं सीतापुर विधानसभा के साथियों को, सरगुजा जिला के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी यहां पर प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की, पूरी ताकत से लगे रहे। आप सबको भी धन्यवाद दूंगा कि आप सब रायपुर से चलकर 3 दिन यहां रहे और मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से आप लोगों ने भी मैन पार्ट को देखा और जाना होगा और मैन पार्ट को भी, सरगुजा संभाग को भी इस प्रशिक्षण वर्ग का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने कई बार इस बात को कहा है इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर में, कि सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी हों, अन्य उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हों, चाहे हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगण हों, 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं। आदरणीय अरुण साहब जी मुझसे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। विजय शर्मा जी हों, केदार कश्यप जी हों, अन्य मंत्रियों भी ये प्रदेश के महामंत्री और अन्य जिले के अध्यक्ष के रूप में या मोर्चों के अध्यक्ष के रूप में सबने काम किया। किसी भी प्रकार से समन्वय को लेकर या कोई इस तरीके से समस्या भारतीय जनता पार्टी में, परिवार में नहीं है और नहीं होती है। हम सब, जैसा आदरणीय अरुण साहब जी ने बताया, कि एक परिवार के रूप में हमारी मूल भावना वही है और जिन विचारों को लेकर भारत माता की जय और हमारा राष्ट्र प्रेम हमारा मूल मंत्र है, इस तरीके से। और तीसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि हमारा 2047 तक जिस तरीके से और देश हमारा विकासशील भारत से विकसित भारत में परिवर्तित हो, छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उनके सभी सम्मानीय मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और इस परिकल्पना को विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ को की ओर ले जाने के लिए अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं को के नए निर्माण को लेकर और उसका लाभ 100% नीचे तक छत्तीसगढ़ के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस दृष्टि से समवेत स्वर में सब काम कर रहे हैं। जी संजय जी।
नहीं नहीं, इसमें देखिए, ये मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए कहलाता है कि हमारे पास जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी कार्य करने की योजनाएं, हमारे कार्यक्रम है, हमारी कार्य पद्धति है, ये इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। मैंने पहले भी कहा, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा समय समय पर और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांत के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर और प्रांत अपनी व्यवस्था के अनुरूप ये प्रशिक्षण वर्ग निरंतर लगाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सभी के दृष्टि से और समुचित विषय आते हैं और ये निरंतर हो रहा है। सत्या जी, एक मिनट ले लेते हैं, सत्या भी आप ले लो, फिर सौरभ भी करो। अच्छा, उनको लो। नहीं, आपने 20 सतीश जी के ही विषय को रखा है। ऐसे सभी प्रकार के विषय इस 12 सत्रों में आते हैं, अलग अलग और भिन्न भिन्न भांति के। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे सरकार की दृष्टि से हम कह लें इसको, चाहे आदरणीय मोदी जी की योजना की दृष्टि से कह लें, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके कार्यक्रम और योजनाओं को देख लीजिए। एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस दृष्टि से सरकार में भी योजनाएं बनाकर और संगठन में भी हमारे विभिन्न मोर्चे हैं, सभी मोर्चों में सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी को ध्यान में रखते हुए और ये विषय अलग अलग दृष्टि से सभी वक्ताओं के माध्यम से आता है। आप जी, आप ले लेना, मैं निकलूं? आपकी तरफ। देखिए, मैंने आपको कहा कि चाहे हमारे जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हो, चाहे कार्यकर्ता पदाधिकारियों की दृष्टि से हो, अपनी क्षमता का जिस तरीके से विकास और इस दृष्टि से अलग अलग विषयों में एक विषय रहता है, इसको दूसरी ओर इंगित करना आवश्यक नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उसका एक मूल मंत्र है, सरकार का मुख्य लक्ष्य विकास है, डेवलपमेंट, और इसमें हमारी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, विधायकों की, हमारे सम्मानीय सांसदों की भूमिका जनप्रतिनिधि के दृष्टि से। और ये मैंने बार बार कहता हूँ कि हमारे अभी तो संगठनात्मक इसमें प्रशिक्षण वर्ग भी होंगे इसमें, उसमें उनको उनकी कार्य क्षमता कैसे बढ़े, उनकी कार्यकुशलता कैसे हो और उनका संवाद, आपस में समन्वय, बातचीत और सारा कुछ, इसको लेकर और इस वर्ग का मूल उद्देश्य वही रहता है। वो स्पेसिफिक नहीं है, वो भी विभिन्न 12 सत्रों में से एक सत्रों में ऐसे टाइप से आता है कि हमारा ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये प्रशिक्षण इसलिए किसी और राजनीतिक दल में नहीं होता और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है कि हम जनप्रतिनिधि के नाते और सरकार में रहते हुए हम किस तरीके से और आगे बढ़ें, उसमें सारा विषय आ जाता है। उसमें आपका व्यवहार आ जाता है, बातचीत आ जाती है, आपका प्रवास आ जाता है, आपके योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का लक्ष्य साधने का विषय आ जाता है। और राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो ये सामान्य परिभाषित है कि हमको किन किन चीजों से और वो करके चलना है, अपने व्यक्तित्व को अपने दायित्व के हिसाब से हम किस तरीके से उसको निखार करके आगे बढ़े। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन का समन्वय तो आप सभी के दृष्टि में भी है, पूरे छत्तीसगढ़ की दृष्टि में है। यह कहीं भी किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपस में बातचीत करके जो संगठन में लोग हैं वो संगठन की दृष्टि से हमारे संगठन का विस्तार,
सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म संप्रदाय से भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वहारा, बहुआयामी इस दृष्टि से, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यपद्धति में भी है, योजना में भी है कि सभी के लिए समान रूप से सभी को लेकर साथ में चलना, और चाहे वो सरकार में हो चाहे संगठन में हो, इस तरीके से हमारे विभिन्न प्रकार के 7 मोर्चे हैं। हमारे 17 से ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ में हमारे प्रकोष्ठों की परिकल्पना है। तो विभाग, सभी समाज, सभी वर्ग, ये हमारे संगठन में जब पदाधिकारी जब बनते हैं, हमारे कार्य समिति के सदस्य बनते हैं, तो आप देख लीजिए सभी प्रयास रहता है सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो, ताकि उनके बीच जाके सरकार की योजनाएं, सरकार के काम जो उनके लिए बने हुए योजनाएं, उनका लाभ पहुंचे उन तक। आप सभी का देखिए, चुनाव को बहुत समय है, 3.5 वर्ष है, लोकसभा चुनाव उसके 1 साल बाद भी है। आप ये जो मैंने बताया बार बार कि ये हमारे पद्धति, हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारा प्रशिक्षण वर्ग। इसमें चुनाव की दृष्टि से कोई वो नहीं है। मैंने कहा है कि कार्यकर्ताओं का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, और अपनी जवाबदारी के साथ किस तरीके से हमको जनता के बीच में हो या सर्वांगीण छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हमारी भूमिका, जिस जवाबदारी में हम, उस भूमिका का कर्तव्य परायणता के साथ हम निर्वहन करें, और इसका मूल उद्देश्य यही है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।